तो गाइस सब कैसे हो? मैं हूं नो रिटेलर नए चैनल पर आप लोगों को एक बार स्वागत। तो आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं जियो सिम अभी क्यों नहीं मिल रहे रिटेलर को, क्या इसका रीजन है, क्यों इतना सिम का दिक्कत चल रहा है, तो उसके बारे में बताऊंगा। और आपको सिम भी कैसे मिलेगा वो भी मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप भी अगर एक जियो का रिटेलर तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपको भी सिम सही से नहीं मिल रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा तभी आपको सिम मिलेगा, A to Z डिटेल्स हम बात करेंगे। तो उससे पहले हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहली बात तो देखो, ये जो आप लोग 3 सिम देख रहे हो ना, ये लगभग 1 महीने के बाद मेरे को मिला है। 2 दिन पहले मेरे को 3 सिम कार्ड मिला है, जो कि सिम का क्राइसिस अभी इतना ज्यादा चल रहा है, रिटेलर को सिम मिल ही नहीं रहे। ये नॉर्मल सी बात है। तो क्यों नहीं मिल रहा है, मैंने जब चेक किया तो मुझे पता चला कि हाँ जियो का सिम तो मिल रही, वो सिम किनको मिल रहे ये नहीं पता। जियो का सिम मिल रही बट रिटेलर के पास भी सिम नहीं है, और जियो जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको पास भी कोई भी सिम नहीं। क्योंकि मैं जब अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात किया तो बोले कि नहीं हमारे पास भी कोई सिम नहीं है। ये सिम जो है ये डायरेक्ट जो जियो का ऑफिस है, मैनेजर है, उन लोगों को सिम दिया जा रहा है, और वो लोग सिम को जो रिटेलर तक नहीं दे रहे, क्योंकि वो लोग खुद ही कैम करे। वो लोग कैम करे, इसका एक रीजन है कि उन लोगों के पास, उन लोगों के ऊपर में बहुत ज्यादा प्रेशर है कि आपको एक दिन में इतने MNP इतने एक्टिवेशन करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। और उतना काम तो कोई रिटेलर नहीं कर पाएंगे। हालांकि रिटेलर जो काम करते तो एक दिन में तो सारा सिम सेल नहीं करते, वो एक दिन में 1 सिम 2 सिम तरह से काम करते हर एक जो रिटेलर होते। पर उन लोगों को बहुत ज्यादा जो मैनेजर होता है उनको पर बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाते कि आपको एक ही दिन में इतना सेल करना होगा, एक दिन में इतना MNP करना होगा। तो उनको जब उतना ज्यादा प्रेशर दिया जाते तो वो देखते कि हम अगर रिटेलर को सिम देंगे तो रिटेलर तो एक दिन में इतना ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो लोग रिटेलर को भी सिम नहीं दे रहे, डिस्ट्रीब्यूटर को सिम नहीं दे रहे। वो लोग खुद ही कैम कर रहे, खुद से कैम कर रहे। 100 रुपीज पर न्यू सिम सेल करे, जिस सिम के प्राइस है 240 रुपीज का, वो सिम वो लोग 100 रुपीज पर सेल कर रहे, जो कि उन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। बट यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत तो रिटेलर लोगों को है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ कैसे जब सिम नहीं मिल रहा है रिटेलर लोगों को, तो वहाँ पर उनका जो इनकम है वो बहुत ही कम हो चुका है। क्योंकि जियो रिटेलर का जो इनकम होता है वो सिम सेल करके MNP करके इनकम होते हैं। तो अगर सिम नहीं रहेगा तो MNP एक्टिवेशन करके वो लोग इनकम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिचार्ज पर तो उतना ज्यादा इनकम जियो से होता नहीं है। जो भी इनकम होता है वो सिम एक्टिवेशन MNP से होता है। तो यहाँ पर जब सिम नहीं है तो इनकम भी बहुत कम है। साथ में और एक जो प्रॉब्लम रिटेलर को हो रहा है कि जो भी कस्टमर आ रहे हैं उसको बार बार जब हमें रिटर्न करे तो कस्टमर दोबारा कभी भी हमारे पास नहीं आएंगे, क्योंकि वो सोचेंगे ये तो बार बार हमको रिटर्न करे। साथ में और एक क्या दिक्कत है, देखो सभी कस्टमर को अभी पता है कि VI का जो सिम है वो बहुत ही कम दामों पर मिलती है, बट किसी भी कस्टमर को ये नहीं पता है कि हमें जियो का सिम भी इतना सस्ते में मिलते हैं। जो कि जो मैनेजर वगैरह जो भी लोग कैम कर रहे हैं, जियो का जो भी फील्ड ऑफिसर है, वो लोग कैम करके 100 रुपीज पर जियो का सिम सेल करे। तो इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट रिटेलर के ऊपर भी आ रहे, क्योंकि रिटेलर एक सिम सेल करते 240 रुपीज पर, उसके ऊपर उसको कमीशन मिलते। बट यहाँ पर जब जो फील्ड ऑफिसर मैनेजर लोग जब 100 रुपीज पर सेल करके, तो कोई भी कस्टमर आके दुकान पर सिम नहीं परचेस करेंगे, और इसमें दुकानदारों का बहुत ज्यादा नुकसान तो होने वाला है। नॉर्मल सी बात है, सिम नहीं मिल रहा है इस तरह से सिम सेल करे। मैं एक पर्सनल स्टोरी में आप लोगों को बताता हूँ, मेरे कुछ दिन पहले हुआ था, और जिसके वजह से मेरे को ये सिम मिला है। नॉर्मल सी बात क्या हुआ, जब सिम नहीं मिल रहा है, मैं सिम में बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ, मैं कस्टमर को रिटर्न करूँ तो सिम मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैं जो ग्रुप है वहाँ पर मैंने एक दिन देखा, मेरे नियरेस्ट जो मार्केट है यहाँ पर 100 रुपीज पर सिम सेल करे। तो वहाँ पर मैंने ग्रुप पर ऐप लिखा कि सर आप बोल रहे कि सिम नहीं है आप लोगों के पास, पर आप लोग 100 रुपीज पर सिम सेल करो। तो ये क्या बात हुआ? तो डायरेक्ट जो मैनेजर है वो तो सबसे पहले तो मैसेज को उन्होंने डिलीट कर दिया, क्योंकि वो एडमिन था। और उसके बाद वो मेरे को कॉल करके बोल रहे कि आपको अगर अच्छा लगे तो काम करो, वरना मत करो, ऐसे मत लिखो। मैं बोल रहा था मैं लिखूंगा नॉर्मल से। उसके बाद उन्होंने मेरे को ग्रुप से निकाल दिया था, अलग बात है। और उसके बाद मैं डायरेक्ट उनसे बोल दिया था मैं काम करता हूँ, मैं खुद जितना काम करता हूँ उसको उस हिसाब से मेरे को कमीशन मिलता है, आप मेरे को पैसे नहीं देते हो। तो आपके बात सुन के मैं क्या छोड़ू क्या ज्वाइन करूँ? मेरे अगर डिस्ट्रीब्यूटर मेरे को बोलते तो मैं छोड़ दूंगा काम, कोई बात, आदर्श डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन कर लूंगा। पर ये बात ऐसे नहीं हो सकती। तो आपको सिम ऐसे मिल, आप रिटेलर को भी नहीं दोगे, और लाइफ टाइम रिटेलर के पास से आप लोगों का काम चलते। बट अभी थोड़ा बहुत चाप आया है तब खुद से कैम करके इतना ज्यादा सेल करो, तो मेरे को बहुत ही गलत बात लगा है। हालांकि उन लोगों का पूरा दोष नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर भी कंपनी की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहे कि आपको एक्टिवेशन MNP करना ही पड़ेगा। तो क्राइसिस जो कर रहे हैं वो कंपनी की तरफ से डायरेक्ट सिम में थोड़ा बहुत दिक्कत क्या है मुझे पता नहीं, बट वो लोग ज्यादा सिम नहीं कर रहे, मतलब दे रहे। और जितने भी सिम दे रहे हैं उसमें उन लोगों को बोल रहे कि तुम कैम करके सेल कर दो, क्योंकि हमें रिटेलर की कोई जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल सी बात है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अभी जियो कंपनी बोलो या जो ऑफिस है, जो भी उन लोगों को लगता है कि हमें और एजेंट जो रिटेलर वगैरह है इनका उतना ज्यादा जरूरी नहीं है कि सब कुछ काम हम ही कर पाएंगे। मेरे ख्याल से इतना लग रहा है। फिर भी आपको अगर ज्यादा सिम का जरूरत है तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा, या एक आप लोगों को बात बोलना चाहूंगा कि आप डायरेक्ट जो ग्रुप है उसमें थोड़ा बहुत मैसेज कर दो कि हमें बहुत दिन से सिम नहीं मिले, सिम का बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी जा सकते हो। तो अगर जो भी सिम वगैरह रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूटर आपको देंगे, बट इससे अलावा कोई आधा चीज नहीं है जिसके थ्रू
आपको सिम मिल सके जियो का, जो मेरे को बहुत ही गलत लगा है। मैं 100% बोलूंगा ये चीज गलत है, क्योंकि रिटेलर को ना देकर आप खूब कैम करके सेल करो, एक बहुत ही गलत बात है। क्योंकि लाइफ टाइम तो रिटेलर काम करके आ रहे हैं ना, तो उनको आप अभी नहीं देख रहे हो, आप खुद करके बहुत बड़ी हो, जो मतलब इस तरह का लग रहा है। मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट है सिम का क्राइसिस अभी चल रही है, तो आप लोग अगर बहुत ज्यादा आपका सिम का जरूरत है तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टेक्ट करो, अदर्स किसी से भी कॉन्टेक्ट करके जरूरत नहीं, क्योंकि अगर सिम आपको कोई दिला सकते हो डिस्ट्रीब्यूटर आपको सिम देंगे। और जो है ग्रुप पर मैसेज करो, वरना आप लोगों को सिम नहीं मिलेगा। बार बार अगर मैसेज करोगे तो आपको सिम मिलने का चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू, बाय बाय।